अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो जनाब बाबा जी की भी वीडियो आई है और नजमा की भी वीडियो आई है, उन पे करते हैं बात। और बाबा जी ने यही कहा कि हमारा तो मसला ही कोई नहीं है जी, हम तो बस जाने वाले हैं और जाने से पहले जो है बेगम आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो वापसी पे फिर ज़रूर मिलेंगे और एक साथ होंगे। बाकी नजमा की जो वीडियो आई है उस पर भी बात करते हैं और उन्होंने कहा है कि लोग लोग 35-35 मिनट की वीडियो बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं और बाकी अम्मा को जो है दिखाना है तो रिएक्शन भी बनाना है, मत दिलवाएं रिएक्शन उससे। बाकी नजमा इनकी जनाब दिखाया उसने स्टार्टिंग में कि तबीयत ख़राब है और बच्चियां जो हैं वो रो रही थी, काफ़ी परेशान थी और ये कह रही थी कि छोटी कह रही है कि अगर अम्मा मर गई तो मैं कहाँ जाऊँगी। इस तरह से मतलब ये बातें कर रहे थे। पहली तो ये बात है कि भाई जितनी गर्मी है इन लोगों को घर में बैठना चाहिए, शदीद किस्म से गर्मी है और हर बंदा बीमार हो रहा है। और दूसरा ये कि नजमा के कमेंट भी बंद है, कुछ सवालों के जवाब जो हैं उन्होंने आज जो है हम रिएक्शनिस्ट को काफ़ी टारगेट किया है, काफ़ी कुछ बोला है। मैं आज लॉजिकली जवाब दूंगी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ज़रूर सुनिएगा और पूरी बात सुनिएगा, ठीक है ना? हौसले दा कैप्सूल खा के कुड़िया मेरी गल सुनी। अच्छा, उसके बाद जो है बाकी अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अब ये मोहतरमा प्रेग्नेंट भी हैं तो ये पुठे सीधे कामों से हट जाएं, इन चीज़ों से दूर हो जाएं। यही हम पहले से भी कह रहे थे, अब भी कह रहे थे। सारा कुछ कर करा के आप जो है एंड पे सारा मुद्दा ना तुम जितने भी रिश्तेदार हो सब वो रिएक्शन वालों पे डाल देते हो, हम लोगों पे डाल देते हो। अच्छा, यहाँ पे नजमा की ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी। कहते हैं कि इस बुढ़ापे में हमारे वालिदैन जलील हो रहे हैं। सितारा सपोर्टर जो हैं वो हमारे अब्बा को गालियां देते हैं, लेकिन जो दूसरी साइड पे हैं वो हमारी अम्मा को गालियां देते हैं। फिर उसने जो है कहा कि जो मेरे अब्बा को गालियां दे रहे हैं और जो मुझे झूठा कह रहे हैं, मतलब सितारा सपोर्टर की बात कर रही थी कि उनकी भी हमने कभी सपोर्ट की थी। जब इनको गालियां पड़ रही थी तो ये रो धो रही थी तो हमने इनको सपोर्ट की थी। तो एक बात याद रखें, हमने भी आप लोगों को हमेशा सपोर्ट किया है। आपके वालिद वाले मामले में, आपकी ज़मीन वाले मामले में हमेशा आपको सपोर्ट किया है, आपके लिए आवाज़ उठाई है, आपकी बहन के लिए आवाज़ उठाई है जहाँ पे लगा। लेकिन जहाँ आप लोग रॉन्ग होते हैं वहाँ पे भी हम आपको, और फिर डिठाई के साथ जब आपके झूठ पकड़े जा रहे होते हैं, बातें पकड़ी जा रही होती हैं, वहाँ पे आप कहती हैं कि हम चुपचाप मुंह में झाग जमा के जो है बैठ जाएं। तो ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई। अगर आपने हमारे लिए कोई एक आध वीडियो में अच्छी बात कर ली थी तो हमने हमेशा आपके लिए अच्छी बात की है। जहाँ पे आप गलत हैं वहाँ पे हम ज़रूर बोलेंगे और आप लोगों के झूठ खुद ब खुद पकड़े जा रहे हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। चलो, चंद रिएक्शन वाले जो हैं ख़राब होंगे, गलत होंगे। सुने, अब गौर से मेरी बात सुने। चंद रिएक्शन वाले जो हैं, चलो आपकी नज़र में वो आपकी सपोर्ट में नहीं बोल रहे तो वो ख़राब होंगे, वो गलत होंगे, वो गलत फहमी फैला रहे होंगे। लेकिन आप कमेंट क्यों ऑफ कर रही हैं? लोग ढेर सारे आपके अगेंस्ट हैं। वाई? क्यों हैं? क्यों है? कुछ तो जो है झोल है। जैसे कल आपने झूठा था हमने लगाया कि मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, आज आपने दिखाया मैं बीमार हूँ। आपने क्यों इस तरह से किया? वजह क्या थी? क्यों झूठ बोला? एक तो ऑलरेडी आप लोगों के पब्लिक के निशाने पे हैं, लोगों की आप पे नज़र है कि ये किसकी सपोर्ट में बात करती है। तो आपने जाहिर सी बात है अपने वालिद को अहमियत दी। ठीक है, अच्छी बात है, आपका वालिद है, आपने उसको अहमियत दी, उसकी सपोर्ट की। तो फिर आगे फिर बैश जो होगा, आगे फिर जो वापसी पब्लिक का जवाब होगा या लोगों का जवाब होगा, तो फिर वो भी सुनने की हिम्मत रखें, ठीक है ना? डिबेट अगर चल रही है। सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था आपने डीडी की एक वो जो होती है ना क्रेडिबिलिटी है, लड़की हो मेरी अंग्रेज़ी एक तो जो है बीमार रहती है, मुझे नहीं आती है। तो जो आपका एक एतमाद था ना लोगों के सामने, आपकी एक जो अहमियत बनी हुई थी और डीडी का ग्राफ नीचे गया हुआ था, वो आपकी वजह से अब ऊपर आया है। वो ऊपर आया है, खुद ब खुद ऊपर आया है और आपने उसे प्लेट में रख के जो है दिया है कि ये ले बिस्मिल्लाह, तू जो है पब्लिक भी ले और जो है तू मज़े कर।
ठीक है जी। अब जो लोग उसे शदीद नफरत करते थे, अब लोग वहाँ पे जा जाके उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वाई, क्यों? वजह क्या है? वजह ये है कि उसने नानी के लिए आवाज़ उठाई और कहा कि नानी का हक है, नानी को मिलना चाहिए। यही बात हालांकि आप भी कर रही हैं, लेकिन आप घुमा फिरा के बात करती हैं, तो इसलिए लोगों को अकल आ गई है, समझ आ गई है कि आप रॉन्ग हैं। भाई वाले मामले में भी आपने ऐसा किया था, गलत जा रही थी, बहुत गलत जा रही थी। आप लोग कहते हो 40-40 लाख 45 लाख हम लोग ऐसे ही माफ़ कर सकते हैं, तो फिर वाई भाई, फिर प्लाट या मकान के मामले में क्यों रोला डाला? क्यों आप लोगों ने जो है फिर घर का मामला घर में क्यों नहीं रखा? या फिर जो बोल रहा था सिर्फ उसी को जवाब क्यों नहीं दिया? मामला आप लोगों ने खुद उलझाया है। फिर लड़ाई हो गई आयशा और डीडी की और आयशा की लड़ाई में फिर आप कूद पड़ी। खबरदार मेरी बहन को कुछ कहा, उसने कहा फिर तेरी बहन ऐसी, तो तूने कहा तेरी बीवी ऐसी, तेरी बहन ऐसी, तेरी बीवी ऐसी। तो यहाँ पे हम कहाँ से गलत हो गए भाई? सारा मुद्दा एंड पे होता यही है, हमारे सर में थोपा जाता है। हम बगैर गाली के बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, तो हम जो है ज़्यादा रगड़े में आते हैं। जो सीधा सीधा करके बिल्लो रानी ते फिर बाबा गुलामी करके और फिर गंदी गालियां दोनों को दे रहे होते हैं, वो आप लोगों को सही लगते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, मज़े करें आप लोग। और ख़ासकर आपकी तो धज्जियां उड़ाते हैं नजमा साहिबा। आपको तो हमेशा ही गालियां इस वजह से पड़ी हैं क्योंकि आप एक साइड पे नहीं टिकी, एक साइड पे नहीं खड़ी रही, एक स्टैंड नहीं रखा, आप घुमाती फिराती हैं, इसलिए लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। अब देखें ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए जो है कमेंट ऑफ किए हुए हैं आप लोगों की जवाब। हम गलत है ना, जो हज़ारों की तादाद में लोग आपको देख रहे हैं और तनकीद का निशाना ऑडियंस बना रही है, तनकीद कर रही है, वो भी गलत हैं क्या? सोचें आप कहाँ गलत हैं। आप बैठें, ठंडा पानी पिएं, सुकून से बैठें और सोचें आप गलत हैं तो हैं कहाँ पे। शुरू में ही आप आके ऑडियंस को कह देती, देखें जी अम्मा अब्बा का मामला है, मेरे भाई ने जो वीडियो बनाई है वो फलाने के लिए बनाई है, प्लीज़ उसको भी टारगेट ना करें, अम्मा अब्बा को भी ना करें, मियाँ बीवियाँ इनका मसला सही हो जाना है। लेकिन नहीं, आपने अलग ट्रैक पकड़ा और अलग तरीके से, वे तू बाबरिया तू क्यों बोल रहे हैं, वे डिडिया तू क्यों बोल रहे हैं, वे बीना तू क्यों बोल रही हैं। वो फिर बढ़ते गए आप लोगों का इतना हद तक रिएक्शन बायस्ड हो गया दोनों साइड पे कि आप लोगों ने धज्जियां उड़ा दी अपने ख़ानदान की। फिर यहाँ पे एंड पे क्या होता है देखें जी, वो जो सितारा की सपोर्ट में बोल रहे होते हैं ना, वो गंदे हैं, वो ख़राब है, वो ये करते हैं। अब आप धमकी दे रही है, मैं वीडियो बनाऊंगी और फिर जो है ऐसी बात करूंगी कि फिर अब तुम लोग, फिर वो भी तुम लोगों को गलत लगेगी वीडियो। भाई आपने इतनी वीडियो बनाई है और बना लेंगी तो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। खैर, कहती हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, देख लें अब मेरी बच्चियां रो रही हैं और इनके पास कोई भी मेरे बच्चों के पास नहीं होता। बाकी अब कुछ कोई बोलता है बोले, मैं अब टेंशन नहीं लूँगी। बाकी जो है एक भी बात सच नहीं, कोई प्रूफ नहीं, जो जैसा कहता है वैसा करता रहे, बोलता रहे, मैं परवाह नहीं करूँगी। मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लोगों की परवाह नहीं करनी। नजमा ने कहा, मैंने कहा था रिएक्शन नहीं दूंगी, लेकिन एक गुजारिश ज़रूर है। सितारा को उन्होंने पुकारा, ठीक है, सितारा को पुकारा और सितारा को कहा कि सितारा तुमसे गुजारिश है कि अब और आप अब रोज़ाना आप अम्मा को व्लॉग में दिखाती हैं और उसके बाद जो है रोता हुआ, अम्मा को रोता हुआ आप दिखाती हैं। हमें तकलीफ़ होती है, अबू ने भी अम्मी के नाम करके ही जो है जाना है मकान। उन्होंने बोला है कि मैं जो है इनके नाम मकान करके जाऊंगा। बाकी मेरी तो अभी भी जो है अभी सुलह हुई है बाप के साथ। अब्बू से मैंने तो जो है पहले ही कहा था कि भाई मेरी सुलह नहीं थी। बाकी जब अम्मी का मामला हुआ था, अम्मी जहाँ से गई थी, तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, उसको कंटेंट नहीं बनाया था। बाकी आयशा ने भी जो है कॉल की थी। आयशा के बारे में कहते हैं कि आयशा जो है वो भी नहीं बोली थी, मैं भी नहीं बोली थी, तो मेरी तो सुलह ही नहीं थी। मेरी सुलह तो अब हुई है, लेकिन आयशा ने ज़रूर कॉल की थी और कहा था अम्मा का जो हक है उसे दे दें। नहीं, अम्मा ने जब सितारा और अम्मा ने वीडियो बनाई थी और अम्मा रो रही थी, उसने कहा देखो जी मेरा मकान था, इसने मुझे वादा किया था मैं दूंगा, लेकिन उसके बाद अब वो मुकर गया है, तो वो मेरी मेहनत थी। तो वो रो रही थी, दुखी हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे फिर आयशा की आती है वीडियो और आयशा ने कहा
कि भाई मकान की बात कर रही है, इसका तो सोना ही सितारा के पास है, और ये जो सितारा दिखा रही है वालदा अपनी को, या इसने उसको रखा हुआ है। तो नजमा साहिबा, आप बातों को सही से देखें। हम लोग तो देख रहे हैं, आप नहीं देख रही, इसलिए आप टारगेट पे हैं, और आप फिर सही से दोनों साइड के लोग जो है आपको रगड़ा लगाते हैं, क्योंकि आप सुन ही नहीं रही, आप सिर्फ बोली जा रही हैं, दौड़ी जा रही हैं। आपकी नज़र में सिर्फ आप लोग ही अच्छे हैं। उसने वीडियो बनाई आशा ने और कहा कि इसके पास तो 22 तोला सोना है, एटीएम कार्ड है, इसके पास तो इतनी सारी जो है जायदादें हैं, तो ये बैंक बैलेंस है, इतना कुछ ये लेके बैठी है, इसलिए माँ की खिदमत कर रही है। ये इल्ज़ाम लगाया गया सितारा पे। फिर वहाँ से बातें बढ़ती गईं, आपने वो भी चुप नहीं करवाया। खैर, उसके बाद जो है कहती है कि आप लोगों को पता है अब्बा हमारी नहीं मानते। ये चीज़ यही बोलना था आप लोगों ने, जो आज आप लोग रिएक्शन दे दे के थक हार के बीमार हो के जब चार पाई पे पड़ गए, तो फिर आपके मुंह से आज ये निकल रहा है कि अब्बा किसी की भी नहीं मानते। तो मैं भी यही कह रही थी, जब अम्मा ने वीडियो बनाई थी तो सिर्फ हस्बैंड का नाम लिया था, आप लोगों का नाम नहीं लिया था। आप लोग कह रहे थे अम्मा जाने से पहले हमें बता के जाती। ये आप लोगों के रिएक्शन थे, ये आप लोगों ने पॉइंट रखे थे। तो हमने कहा था कि देखो अम्मा आप लोगों को क्या कहती, ये मेरे भी पॉइंट थे। मैंने कहा था कि अम्मा आप लोगों का क्या कहती। अम्मा ने तो आप लोगों का नाम ही नहीं लिया। अगर कहती भी सही तो अम्मा को पता है कि अब्बा जो है बेटियों की नहीं सुनते, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ही हमें रगड़ा लगाया और हम ही बुरे हो गए। कहती है वो किसी की नहीं सुनते हैं। तो उसके बाद कहती है कि बाकी कहती अम्मी भी यही, अम्मी को भी मैंने यही कहा था कि यही रहो, ईद यहाँ करो। तो कंटेंट जो है मैंने उस चीज़ का भी नहीं बनाया था, वरना अम्मा के जाते ही मैंने वीडियो बनानी थी और कंटेंट बना बना के डालना था। ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। लोग कहते हैं कंटेंट हाथ लग गया तुम लोगों के, वो वहाँ बैठ के अम्मा की वीडियो बना रही है और तुम यहाँ बैठ के अपने अब्बा की वीडियो बना रही हो। तो नहीं, हमने नहीं बताया। बाकी अम्मी की कोई वीडियो नहीं आएगी। वैसे भी अम्मी की आंखें ठीक नहीं हैं। अम्मी की आंखें पहले ख़राब थी, अब अम्मा की आंखें सही हो गई हैं। हम लोगों ने जो व्लॉग में देखा बेहतर है। वो पहले इन्फेक्शन ज़रूर हुआ था और सूजी भी हुई थी, वो रो भी रही थी मुसलसल। खैर, कहती है कि अब उम्मीद है अम्मा की वीडियो नहीं आएगी। अम्मा की वैसे भी आंखें ठीक नहीं है, क्योंकि अम्मी की रोज़ वीडियो आती है तो आगे फिर हमें भी जवाब देना होता है, मतलब अब्बे मेरे को भी हमें भी जवाब देना होता है। अब नहीं आएगी वीडियो। बाकी अबू सऊदिया जाने से पहले घर नाम लगा के जाएंगे। बाकी लोग कहते कैमरा क्यों पकड़ा था। अब अम्मी बनाएगी वीडियो तो जो है अब्बा भी जवाब देंगे। बाकी हमें तो नहीं पता सच में क्या है। अम्मी को रोका था ना करें काम, लेकिन अम्मा ने कहा था कि भाई मेरे बच्चे हैं, मैंने अपनी चीज़ें जो है मैं खर्चे खुर्चे उठाऊंगी, ये वो इस तरह से कामों की बात नहीं की आपने यहाँ पे। अच्छा, कहती है कि हमें लालच नहीं है कभी भी अम्मी से। मैंने प्लाट लिया था तो बहुत सारी बातें करते थे। बाकी लोग 90% चाहते हैं मर जाए, ये मतलब अपना कह रही है कि मर जाइए। अल्लाह माफ़ करे, कौन चाहता है, किसने कहा है। खैर, कहती हैं कि लेकिन ये एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जवाब दूंगी। अब मैं समझौता पहले करती रही हूँ, अब भी शायद समझौता ही करूंगी पहले की तरह। बाकी अम्मा अब्बा का अपना मसला था, हमारा मसला नहीं था। अम्मा अब्बा का अपना मसला था। जब अम्मा अब्बा का अपना मसला था तो बत्ती बना लो, हैं, मतलब यकीन ना करो। फिर उसके बाद जो है सोने लेके बैठी है, फिर घर भी हथियाना चाहती है, फिर ये है वो है, ये चीज़ें फिर ना बनाते। आज अकल आ रही है आप लोगों को, पहले क्यों नहीं आई भाई, पहले भी आनी चाहिए थी। खैर, कहती है मेरे साथ जो किया अब्बू ने सब जानते हैं। बिल्कुल, जो आपके साथ बार बार आपके अब्बू ने किया, हमने आपका ही साथ दिया, आपको ही सपोर्ट किया और तरले करते होते थे कि बाबे इस बहन से, इस बेटी से सुलह कर ले, छोड़ दे ये मसले मसाइल, छोड़ दे। दुनिया छोड़ने से पहले पहले अपने मसले मसाइल हमें सेट कर लेने चाहिए। तो बेटी से सुलह कर लो। ये हम लोगों ने आवाज़ें उठाई थी, हम लोगों ने आपकी सपोर्ट में बोला था, हम लोग खड़े थे आपके साथ। बाकी जब जब डीडी आप पे बोला हमने लाजमी उसे जवाब दिया। इस बार आप गलत थी। सानू कोई मतलब ओदे तो कोई उम्मीद ऐसी वैसी नहीं है कि वो सानू चंगा बोलेगा,
ठीक है ना, वो तो है ही मतलब बदतमीज़, वो तो बदतमीज़ी करेगा, वो तो सबके साथ करता है, ठीक है ना। तो फिर आप क्यों कहती हैं कि भाई ये उसी की साइड पे हो गए हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं? हम किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लॉजिकली बात कर रहे हैं, जो सही पॉइंट है उसी पे बात कर रहे हैं। जहाँ पे आप गलत हैं वहाँ पे हैं। बाकी आप लोग जो 22 टोके एक दूसरे की माँ बहन और बैठते थल्ले उत्ते जो भी बातें कर रहे हैं सेल परचेज की, वो नहीं करनी चाहिए, वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। उसको उसने भी की है तो उसको भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। खैर कहती है कि बाकी जो किया सब जानते हैं। शादी जो है हमारी शादी अब्बू रुकवाना चाह रहे थे, तो साजिद के साथ में जाके सिर्फ रिपोर्ट करा के आई थी, मैंने केस नहीं किया था। ये जो केस की बातें करते हैं, ये जो हालात थे उसे रोकने के लिए मैं ये सब किया था, ठीक है जी। वो बनता भी था, जिस तरह से बाबा जी उस टाइम जज्बात में आ गए थे, और जो होना था वो इससे भी भैड़ा होना था उसके बकार की अम्मी के साथ जो उन्होंने किया था। बाकी कहती है कि अभी कोशिश यही है अम्मा और वीडियो ना बनाए। बार बार नजमा ने एक किस्म से हिंट दिया, वार्न किया या रोका अपनी वीडियो में। उम्मीद है अब अम्मा वीडियो ना ही बनाए तो अच्छा है। बाकी कहते हैं कि कैमरे पकड़ के बैठ जाती हैं। पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई थी अब्बा की, अब्बा ने 1-2 वीडियो बनाई थी, वो डिलीट हो गई, पता नहीं कोई मसला हो गया था। फिर उसके बाद जो है अब्बू ने एक वीडियो बनाई, उसका कैमरा मैंने ज़रूर पकड़ा क्योंकि कोई और पकड़ने वाला नहीं था। अगर सितारा कैमरा पकड़ के अपनी अम्मी की वीडियो बना सकती है, साजिद भी, तो मैं भी बना सकती हूँ। मैं क्यों नहीं जवाब दे सकती, मैं क्यों नहीं पकड़ सकती। अब्बू ने जवाब दिया, मैंने वीडियो बना दी, मतलब उसकी एडिट वगैरह भी की और मैंने ही पकड़ा, ठीक है जी। मान गई है नजमा। खैर बाकी इनका जो भी मसला था हमें नहीं पता, अम्मा या अब्बू का क्या सच है अभी भी डाउट में, हमें नहीं पता। हमारे अब्बा ने लिए हैं पैसे, नहीं लिए, क्या सच है। पहले आप बोल रही थी कि अब्बू अम्मा से पैसे लिए हैं, घर बनाया है, अम्मा की मेहनत का घर है, लेकिन वहीं पे आप बातों को घुमा भी रही थी, तो इस वजह से लोग आपसे नाराज़ हो गए और इतना बैश किया कि आपको कमेंट बंद करने पड़े। यहाँ से सोचते होते हैं कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, यहीं से अंदाज़ा लगाते होते हैं। ठंडे दिमाग से बैठें, सोचें। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप गलत रास्ते पे चल रही हैं, लेकिन आपको हमारी बातें ये वाली भैड़ी लगती हैं तो आपकी मर्जी है, लगती रहे, अब हम तो कुछ नहीं कह सकते। खैर उसके बाद कहती है हमारे माँ बाप का तमाशा हमें नहीं बनाना चाहिए। अगर उन्हें बिठा के खिलाना है तो रिएक्शन ना बनाइए। सीधा सीधा सितारा को टोंट था कि भाई तुम कहती हो मैं बिठा के खिलाऊंगी, मैं बिठा के खिलाऊंगी, तो फिर वीडियो क्यों बना रही हो, क्यों? अब्बा बोल रहे हैं, मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। अब्बा ने कहा कि मेरे बेटे को निकाला मेरी बीवी ने, अम्मा ने कहा कि नहीं मैं सिर्फ मिलने नहीं गई थी, निकाला नहीं था मैंने, निकालने की बात नहीं की थी। ट्रेन में हम लोग जा रहे थे तो वो बाप को मिलने आया तो वो भी मुझे नहीं मिला था, मैंने तो वो भी शिकवा नहीं किया। बाकी उसने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी की हुई थी तो मैं, इसलिए मुझे गुस्सा था, मैं उससे नहीं बोली। तो यहाँ पे ना हम बातों को मैनिपुलेट ना करें। अम्मा ने जो है अपनी बातों का बताया, बाकी ये प्लाटों शलाटों की कहती है जो बात कर रहा है वो झूठ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कौन से प्लाट हैं वो भी अम्मा ने बताया, उसने कहा ATM भी मेरा नहीं है। तो जो अम्मा के खिलाफ झूठ बोला जाएगा, प्रोपोगंडा किया जाएगा आप लोगों की तरफ से, तो अम्मा जवाब भी ना दे, अम्मा मुंह में दही जमा के बैठ जाए, वो अपनी सफाई में बात नहीं करेंगी। गलत बात है ना ये, तो यहाँ पे आप गलत हैं। वो भी फिर जवाब देंगी, जैसे आपने कहा अम्मा ने वीडियो बनाई तो अब्बा सफाई देने आए, तो जब अब्बा सफाई देने आए तो उन्होंने इतनी बड़ी सफाई कर दी, सारे पे सारा झाड़ू पोछा फेर दिया, इतने सारे झूठ सामने नजर आए, इतने सारे झूठ, ढेर सारे। एक बीवी मेरी जो कमाती थी मुझे नहीं देती थी, उसकी सैलरी मैंने नहीं ली, ठीक है। दूसरा, मेरे बेटे को घर से खड़े खड़े इसने निकाल दिया था। वो कहती हैं नहीं मैं मिलने नहीं गई थी क्योंकि इसने मुझे गालियां दी हुई थी, मैं इससे नाराज़ थी तो इसलिए मैं नहीं मिलने गई, निकाला नहीं था। उसके बाद अभी मैं ढेर सारी बातें भूल भी रही हूँ, ढेर सारी बातें ऐसी हैं प्लाटों की, ATM की, ढेर सारी, ठीक है ना, जो बाबा जी ने बोली हैं वो सारी रॉन्ग है। अम्मा ने कहा ये तो मुझे अबाया तक भी नहीं लेके देता था। अगर मैं किसी शॉप पे जाती थी, मैंने एक आध दफ़ा कहा कि मुझे अबाया बड़ा पसंद आया, उसने कहा बड़े महंगे है, साइड पे हो चलें। मैं सलमा के साथ 1-2 दफ़ा गई तो वहाँ पे भी इसने ऐसे किया।
ये गांव आता था, इसको फालिज हुआ तो उसके बाद जो है इसने वापस आया तो मेरे से पैसे मांगता, 500-700 उसमें कम था, क्योंकि हमने घर के किराए दिए थे। मैंने असगर को पकड़ाए थे, उसने घर का किराया दिया था। इसने आके मुझे कहा नहीं, मेरे पैसे अभी के अभी पूरे कर। तो फिर आपको याद है यूट्यूब की सैलरी के बारे में आप बता रही थी नजमा, कि फ़रूक ने वो उठा के वो जाके स्प्रे ले आता है, वो पानी लगा देता है, खाद ले आता है, मेरी कमाई उधर भी चली जाती है। हालांकि सारा घर का सेटअप आपके हाथ में है, आपके और आपके बच्चों के हाथ में है। आप घर की मालिक हैं, आपकी मर्ज़ी से आपके घर में एक चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकती, प्रॉपर तरीके से आप मालिक हैं। तो आप जो कमाती हैं वो भी लगाती हैं, वो जो आपका हस्बैंड है वो भी जो कमाता है वो घर में लगाता है, तो आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं। यहाँ पे इंटरफेयरनेस है, मकान किराए पे लगे हुए हैं लेकिन वो किराए इधर उधर जाते हैं। अम्मा कहती है मेरे हाथ में नहीं आते, तो फिर ऐसे होती है मालकिन। अब मेरा मकान अगर पहले लगा हुआ था किराए पे तो उसके पैसे मेरे पास आते थे, मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ पे भी लगाऊं। मैं कभी दिल करे किसी की शादी में लगा दूं, है कोई घर में मेहमान आए उन पे लगा दूं, या मैं कपड़े ले लूं मिसाल के तौर पे, या मैं बच्चों की फ़ीसें दे दूं, ट्यूशन की फ़ीसें दे दूं, किताबें ले लूं, वो मेरी मर्ज़ी है ना। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जो है कोई और उठा उठा के लेता जाए और इधर उधर घर से बाहर चले जाए। मेरा हस्बैंड जो है उठा के किसी और को दे दे, मैं बर्दाश्त करूँगी? नहीं करूँगी। फिर मैं अपनी वैल्यू कम महसूस करूँगी कि यार मेरी वैल्यू ही नहीं है लगता है इस घर में, मैं मालकिन हूँ लेकिन मेरी वैल्यू नहीं है। तो इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। आप लोग घुमा फिरा के जो बात करते हैं ना, ऐसे ना किया करें, ठीक है। कहती है कि बाकी अगर बिठा के खिला सकती हैं तो रिएक्शन ना बनवाएं। मुझे अम्मी ने बद्दुआएं दी थी, वो मैं भूल गई हूँ, दिल साफ़ कर लिया है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से मसले हों, और मैं उम्मीद करती हूँ कि दोबारा वीडियो ना आए, ठीक है। और अब्बू भी वीडियो दोबारा ना बनाएं। इस उम्र में जो है खिला सकते हैं तो बिठा के उन्हें रिएक्शन मत दिलवाएं। वीडियो अम्मा की भी ना आए, अब्बू से भी जो है दरख्वास्त है कि वो भी ना बनाए। बाकी अब्बू से मैंने दुआएं ली हैं, माफ़ी मांगी है, जो भी हुआ वो सो हो गया था। बाकी जैसा भी है वो है, तो वो बाप और माँ भी है। जो सितारा सपोर्टर हैं वो आप अब्बू को गालियां देते हैं, अब्बू पुठी सीधी बातें करेंगे तो गालियां तो वो आते हैं फिर दे जाते हैं। अम्मा के कमेंट, अब्बू के कमेंट सेक्शन में अम्मा को भी घटिया तरीन गालियां दी जाती हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी भी उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया। आपको भी पढ़ती रही हैं, याद होगा आपको भी पढ़ती रही हैं, तो हम लोग आपके लिए भी बोलते होते थे कि भाई क्यों पढ़ती हैं, इसको क्यों दे रहे हैं, बेटी है आपकी, उसकी बेटी का मसला था, आपने क्यों उसको टारगेट किया, आपने क्यों उसका जीना हराम किया। उस छोटी सी बच्ची जिसकी शादी हो रही थी, वो बंधन में बंध रही थी, उसका मुस्तकबिल ख़राब करने की कोशिश किया आपने। लेकिन दूसरी साइड पे जो आज आपको अच्छे लग रहे हैं वो आप लोगों के ऊपर केस करवाते फिर रहे थे, सितारा पे और आप पे। आप भूल जाती हैं, आप लोगों को उनकी बातें दिल पे नहीं लगती। वाई क्यों? हमेशा आप लोगों ने हमें ही टारगेट क्यों किया है, समझ नहीं आती। खैर, कहती है जो दूसरी साइड वाले हैं वो अम्मा को गालियां देते हैं, इस साइड वाले अब्बू को। बाकी सपोर्टरों का क्या है, सपोर्टर तो डॉलर बनाते हैं। यहाँ पे जो सिर्फ सपोर्टर हैं वो वो जो है गालियां देते हैं और डॉलर बनाते हैं। बाकी साइड वाले जो होते हैं, जो इनको वक्ती तौर पे इनकी फेवर में जो जा रहे होते हैं रिएक्शन, तो उनको ये कम्युनिटियाँ भी लगाते हैं, उनको ये प्यार पप्पियाँ भी दे रहे होते हैं, हालांकि वो धज्जियाँ इनकी भी उड़ा रहे होते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती आप लोग दोगला पॉलिसी क्यों करते हैं, ठीक है ना। खैर, कहती है कि डॉलर कमाते हैं, सारा जो है मुद्दा जो है मोहतरमा सपोर्टरों पे डाल देते हैं ये लोग सारे। बाकी क्योंकि सितारा और अम्मा के हक में पॉइंट चले जाते हैं ना, इसलिए। खैर, कहती है अल्लाह पूछे जब अपनी बात आई तो मैंने बात की थी, मतलब मैंने इनकी सपोर्ट की थी, तो इन्होंने एक दफ़ा मेरी सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, जवाब दिया था डीडी को कि तू शर्म कर, तू हया कर, तुझे शर्म नहीं आती कि तू उसको गालियां दे रहा है बिला वजह। तो मैंने आपका शुक्रिया अदा किया था अपने रिएक्शन में, मैंने आपका साथ में शुक्रिया अदा किया था। उसके बाद आपकी बहन की बारी आई, मौका ऐसा आया, वो सीधे सीधे पॉइंट उसकी फेवर में जा रहे थे। अब जो आयशा ने किया, आयशा इसमें गलत थी, रॉन्ग थी,
वो सीधी सीधी रॉन्ग जा रही थी। मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हुआ है, अच्छा खासा चल रही थी ये बंदी, इसको पता नहीं मसला क्या हुआ है। फिर ये बदल गई पैंतरा। तो फिर यहाँ पे आप लोगों पे अगर हम बात करें तो हम सांप हो जाते हैं, आप लोगों को सांप लगते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, बनाती रहें सांप। ठीक है जी। बाकी हम ऑडियंस की आवाज़ हैं, हम ऑडियंस के कमेंट भी पढ़ते हैं, वो पॉइंट भी रखते हैं, अपने भी पॉइंट रखते हैं, और आप लोग जो बात कर रहे होते हैं उस पर भी बात करते हैं। तो अगर हम सांप लगते हैं तो भाई लगने दें, आपको सांप ही लगेंगे। ठीक है जी। बाकी उसके बाद जो है कहती है कि एक वीडियो बनाऊंगी उन पे जो है अपने मेरी बारी जब आई तो ये लोग सारे एक झुंड हो गए, एक साइड पे हो गए। जब इन पे कोई बात आई तो मैंने ज़रूर आवाज़ उठाई थी और ये रोती भी होती थी। इसने हमें ये उम्मीद नहीं थी। देखिए मैं तो कभी भी नहीं रोई थी, मैं तो डट के खड़ी थी। मैंने वापसी जवाब भी दिया कि इसका मतलब केस। ठीक है जी। उसके बाद जो है कहती हैं कि इन लोगों को मेरी दफ़ा अब सांप सूंघ गया है। जब आपने अंत मचा दी है ना, तो वहाँ पे फिर जवाब देना बनता नहीं था। हमने चुप ज़रूर करवाया कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा बाइस्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा बढ़ के बोल रहे हो, इतना आगे तक मत जाओ। तो वो आपको गलत लग रही हैं बातें कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमें भी उसकी माँ बयान एक करनी थी। अरे कितनी की है, अभी 3-4 महीनों से कितनी की है, कितना बोला है हम लोगों ने। तो भाई खैर इतना भी फिर हद हो जाती है ना, इतना भी नहीं होना चाहिए, किसी को इतना भी नहीं टारगेट करना चाहिए। खैर उसके बाद जो है कहती है पॉइंट सिर्फ उस साइड पे जो है इन्होंने रखे हैं, हमारी साइड पे नहीं रखे। नहीं, मैंने तो दोनों साइड पे रखे हैं भाई। बाकी उसके बाद जो है कहती है सारी की सारी वीडियो सारी की सारी जो है एक हो गई, बाकी वीडियो आएगी वो भी पॉइंट रखूंगी, वो भी तुम लोगों को गलत ही लगेंगे। 40-40 मिनट की वीडियो बनाई जाती हैं, इतने मिनट की भाई आप भी बनाती हैं, वो आपका चैनल है, आपकी कैपेसिटी, आप भी 40 मिनट की बनाती हैं। अगर हम बना देते हैं, कोई और बनाता है, तो आपको मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसने सबको रगड़ा बीच में। अब मुझे लगता है रिएक्शन वालों की बारी है, ये रिएक्शन वालों पे आएगी। खैर उसके बाद जो है कैसे इनकी ज़बानें फड़फड़ा रही हैं, कैसे चलती जा रही हैं, इनका जवाब तो मैं ज़रूर देने आऊँगी। तो नजमा ने दी एक धमकी रिएक्शन वालों को, चलो जी साडा तो नसीब ही है, हमेशा गालियाँ ही पड़ी हैं। लेकिन दूसरी साइड के जो लोग हैं वो हमेशा इनकी ठुकाई ही करते हैं, हमेशा ठुकाई करते हैं। वो इनको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।